जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचंद्र जी के रामायण की ऐसी सर्वश्रेष्ठ चौपाइयाँ आपको अर्थ सहित समझाएंगे जिसे सुनने से आपके समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाएगा और आप कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम की जय। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। अर्थात भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती। यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म कार्य करता है तो वह इस धरती पर उसका दंड भी भोगता है, अर्थात दुख और विपत्तियों में पड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन होता है, अर्थात कोई कर्म नहीं करता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से परिपूर्ण इस धरती पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इस गंतव्य को तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान इस संसार में कोई नीचता यानी और कोई दूसरा पाप नहीं है। सारे वेदों और पुराणों का यह सार मैंने तुमसे कहा है। इस बात को ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखाहि चारी। वृद्ध रोग वस जड़ दनहीना, अंध वधीर क्रोधी अति दीना। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की सही परख विपत्ति के समय ही होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म है। तो मैं भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। अर्थात स्वयंवर के समय सीता जी प्रभु श्री राम की प्राप्ति हेतु भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान महेश भवानी और गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मुझे रघुवर श्रेष्ठ राम की दासी अवश्य बनाइएगा, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उससे मिलता ही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। झूठ ही हमाही दो सुजनी देहूँ, दुई के चारी मागी मकुले हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूँ परु वचनु न जाई। अर्थात कई राजा दशरथ को झूठ मूठ का लक्षण लगाते हुए कह रही हैं, आप दिए हुए वचन भूल जाते हैं। राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन वड़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।
अर्थात हे करुणा निधान, मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों के प्रति मेरा यह प्रेम दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता रहे। हे नाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जिस भी प्रकार से मेरा हित कल्याण हो, आप वही कार्य करिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन समय सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात इस जगत में दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है तथा संत के मिलने के समान जगत में कोई और सुख नहीं है। और हे पक्षी राज, मन वचन और शरीर से दूसरों का भला करना संतों का सहज स्वभाव है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। अर्थात वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होती है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। एहि तन कर फल विषय न भाई, सुर गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधात 60 विष लेही। अर्थात हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या करे। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। मन को विषयों के प्रति आसक्त करना मृत्यु को वरण करने के समान है। अतः इस दुर्लभ शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए, प्रभु की पूजा पाठ और भक्ति में लगाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इन चौपाइयों से कुछ सीख मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।